हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डी एंड टी की। आज हम बात कर रहे हैं एल एंड एल की। यदि इंग्लिश में पूछा जाए कि स्टूडेंट्स बताओ तो इस डी और इस डी में क्या डिफरेंस है, तो बड़ा ही मज़ेदार आंसर आएगा कि सर देयर इज नो डिफरेंस। ये डी है जो स्मॉल डी है, ये डी है जो कैपिटल डी है, ये एल है जो स्मॉल एल है, ये एल है जो कैपिटल एल है। लेकिन यही बात जब केमिस्ट्री के टर्म में पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड डी, स्टूडेंट्स तुमको जानकर यह आश्चर्य होगा कि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। देयर इज स्मॉल एंड कैपिटल एल। ये डी क्या है कैपिटल डी, ये एल क्या है कैपिटल एल। पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं दो टॉपिक से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर ये डी एंड ये एल क्या है और कहां पर यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में डी और एल को हम लोग पढ़ते हैं। डी और एल को स्टडी करने से पहले एक बात ध्यान में रखना है हमें कि जिस भी कंपाउंड का डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पता करने के लिए मिलेगा उसमें कायरल कार्बन का होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है और ये नेसेसरी कंडीशन है कि उस कंपाउंड में कायरल कार्बन का होना जरूरी है। कायरल मतलब क्या? जिसका वह कार्बन जिसका चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप डिफरेंट होगा उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। वह कार्बन जिसका चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप डिफरेंट होगा, कुछ इस तरह से। सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये क्या है? ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये यहाँ जो कार्बन है उसका चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए कायरल कार्बन हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन जनरली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड का चेक करते हैं। तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि डी और एल पता करने से पहले ये बेहद जरूरी है जानना कि कंपाउंड मस्ट हैव कायरल कार्बन। नंबर 2, हाँ एक बात और ध्यान रखना है कि कायरल कार्बन एक से अधिक हो सकता है, हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे भी। दूसरा चीज, डी एंड एल सिस्टम हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड का पता करते हैं। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, कई तरह के एग्जाम्पल लेंगे, कई तरह का कायरल कार्बन भी रहेगा। स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट से। डी एंड एल स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट से। पहले एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं पहले, उसका देखते हैं। ये कंपाउंड जो लिए हैं वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसको हम लोग ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। इसको हम लोग ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो डी, ये कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है इसका चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप डिफरेंट है। एक तरफ OH है तो H है, फिर एक तरफ CHO है तो CH2OH है। मीन्स ये कार्बन जो है मेरा कायरल कार्बन है। मतलब हम यहाँ पर डी और एल कन्फिगरेशन चेक कर सकते हैं। नंबर 1 बात। तब कैसे चेक करेंगे? ऐसा हम लोग को ध्यान में रखना है, जो रूल है कि कायरल कार्बन पर बॉन्डेड OH
कहीं और वाला OH की बात हम नहीं कर रहे हैं। कायरल कार्बन पर बॉन्डेड OH यदि राइट साइड है, तुम्हारे राइट साइड है, तो क्या होगा? वो D होगा। क्या होगा? वो D होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पेज में मैंने जो लिखा था ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसको इसको पेज में इसको पहले कॉपी करते हैं। पिछले पेज में ग्लिसरॉल्ड हम एग्जांपल लिए थे, कुछ इस तरह था। लेकिन और हमने ये देखा कि OH हमारे राइट साइड में, हम यहां से देख रहे हैं, ये मेरी आंख है, हम यहां से देख रहे हैं, यहां से जो देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि OH मेरे राइट साइड में है, इसलिए ये क्या हो गया? D हो गया, कन्फिग्रेशन D हो गया। और इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो लिखेंगे D ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? D ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका नाम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें एक मिरर लगा देते हैं, मिरर लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक मिरर इमेज मुझे मिलेगा। ऑब्वियसली मिरर इमेज मिलेगा तो कुछ इस तरह से मिरर इमेज मुझे मिलेगा। यहाँ OH है तो इसका मिरर इमेज यहाँ OH होगा। यहाँ H है तो मिरर इमेज इसका H यहाँ पर होगा। और ये मेरा CH2OH है। जो मुझे D ग्लिसरॉल्डिहाइड मिला था, पहले एग्जाम्पल में लिए थे, उसका मिरर इमेज मुझे ये मिला। और हम इस मिरर इमेज में, मीन्स ये इस कंपाउंड में, ये वाला मेरा सपोज A नंबर है, ये मेरा सपोज B नंबर है। इस B नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि OH हम मेरे लेफ्ट साइड में है। मेरे लेफ्ट साइड मतलब कहाँ? हम कहाँ से देख रहे हैं? हम यहां से देख रहे हैं। मेरी आंख यहां पर है, ये मेरी आंख है, हम यहां से देख रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि OH मेरे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए क्या होगा? ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। हम ऐसा सोच सकते हैं, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट और L फॉर L, जो हम D और L की बात करते हैं वहां पर L ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये क्या है? L ग्लिसरॉल्डिहाइड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड को हम लोग को कैसे देखना है, और जो गिवन कंपाउंड रहेगा सपोज, वो कैसे रहेगा। हम इसी एग्जांपल को फिर से लेते हैं। सपोज ऐसे लिखा है, तो जो ऊपर ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये वाला, उसको हम कुछ इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है। और अब यदि ये कहा जाता है कि इसका तुम D और L पता करो, ये वेदर इट इज D कन्फिग्रेशन और इट इज L कन्फिग्रेशन, तो तुम कैसे पता करोगे? अब तुम यहां से तुम देखोगे, यहां आंख लगा के देखते हैं हम लोग? नहीं। D और L कन्फिग्रेशन जब भी देखना होगा, जब भी देखना होगा कोई गिवन कंपाउंड का, यदि वो फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड सेट नहीं है, तो उसको पहले फिशर प्रोजेक्शन में सेट कर लेना है, तब जाकर के उसका D और L चेक करना है, तभी आंसर करेक्ट होगा। अदरवाइज तुम्हारा आंसर हो सकता है गलत हो जाए। यहां से सपोज हम देखना चाहेंगे तो कैसे, क्या बोलेंगे? ये मेरे लेफ्ट है या मेरे राइट है? मुझे लगता है ये ना ही मेरे लेफ्ट है ना ही मेरे राइट है, एकदम फ्रंट में मेरे है। तो क्या हम इससे ऐसे बोलेंगे कि ये D और L दोनों है? नहीं, ये गलत होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले गिवन कंपाउंड को फिशर प्रोजेक्शन में सेट करेंगे। और फिशर, डियर स्टूडेंट्स, हम क्या जानते हैं फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? न कार्बन चेन को वर्टिकली लिखा जाता है, मीन्स इसको जब फिशर प्रोजेक्शन में सेट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, CHO, इसके नीचे CH2OH, और यहां पर कार्बन है
देखो कार्बन चेन को वर्टिकली लिखे, ये वर्टिकली लिखे कार्बन चेन, उसके बाद एक तरफ OH लिखो, एक तरफ H लिखो। फिर ये भी एक थोड़ा जानना जरूरी है कि CHO को ही क्यों ऊपर लिखे, CH2OH को क्यों नहीं ऊपर लिखे। फिशर प्रोजेक्शन में ये भी बात आती है, जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसको ऊपर लिखना है। तो ऑब्वियसली CHO का जो C है वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है देन CH2OH का कार्बन। नंबर 2, यदि हाईली ऑक्सीडाइज्ड, लेस ऑक्सीडाइज्ड, ये यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो सपोज हम इसका IUPAC नेम करना चाहते हैं, तब कैसे देखोगे? इसका IUPAC नेम करके तुम देख सकते हो। जब इसका IUPAC नेम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली नंबरिंग करेंगे। IUPAC नेम में नंबरिंग किया जाता है, तो जब नंबरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली इसका नंबरिंग 1 होगा, इसका नंबरिंग 2 होगा, इस कार्बन का, और इस कार्बन का नंबरिंग 3 होगा। ये हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में जानते हैं। मीन्स इस तरह से समझ सकते हैं, या तो हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ऊपर में रहेगा, या नंबरिंग करेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग और सबसे लिस्ट नंबर होगा जो वो ऊपर रहेगा। बात आई समझ में? ओके, वेरी गुड। तो अब हम कुछ दूसरा तरह का एग्जांपल लेते हैं, कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। बड़ा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो ले रहे थे ना वो मोनोसेकेराइड है। कुछ अब बड़ा एग्जांपल लेते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 में आपका स्वागत है। हम फिर एक नया एग्जांपल लेने की बात कर रहे हैं। हम कुछ इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, CHO, OH, H, H, OH और CH2OH। पिछला वाला जो एग्जांपल था ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसमें क्या था कि वहां पर एक ही कायरल कार्बन था, लेकिन यहां पर क्या है कि हम देख रहे हैं ये भी एक कायरल कार्बन है और ये भी एक कायरल कार्बन है। मीन्स यहां पर 2 कायरल कार्बन है। तो वैसा कंपाउंड जहां पर मोर देन 1 कायरल कार्बन है वहां पर D और L पता करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको भी अच्छे से समझा जा सकता है कुछ इस तरह से। और हम यहां पर क्या देख रहे हैं, इस वाले कायरल कार्बन में लेफ्ट साइड में OH है, इस वाले कायरल कार्बन में राइट साइड में OH है। जब हम यहां आंख लगा करके देखते हैं तब तो इसको D बोला जाए या L बोला जाए, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या करना होगा हमको? तब विशेष बात जो ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स वो ये कि जो देखना ये है कि जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है कार्बन चेन का, ये वाला मेरा कार्बन चेन है, ये वाला कार्बन चेन का लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ये वाला है, उस लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन के सामने वाला कायरल कार्बन का OH देखना है। तो ये जो मेरा लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसका सामने वाला कायरल कार्बन ये वाला है, इसका हमको देखना है OH। इसका OH कहाँ पर है ना, मैं जब यहां से देखता हूं तो लेफ्ट साइड में है। मीन्स क्या होगा, ये L कॉन्फ़िगरेशन होगा। फाइनली क्या पता चल गया, L होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लेफ्ट साइड में है। सपोज इस तरह की बातें समझ में नहीं आई, हम लोग दूसरे तरह से पता कर सकते हैं। हम क्या जानते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से गिवन कंपाउंड, गिवन कार्बन चेन का नंबरिंग होता है, जो हम पिछले पेज में बता भी रहे थे। इसका नाम, और उस नंबरिंग के हिसाब से, IUPAC के नंबरिंग के हिसाब से इसका नंबरिंग 1 होगा, इसका नंबरिंग, इस कार्बन का नंबरिंग 2 होगा, इस कार्बन का नंबरिंग 3 होगा। ठीक, और इस कार्बन का नंबरिंग 4 होगा। ठीक है, तो जिस कायरल कार्बन को मैक्सिमम नंबर मिला हुआ है, क्या स्टूडेंट्स, जिस कायरल कार्बन को मैक्सिमम नंबर मिला हुआ है, मींस इस कायरल कार्बन को मैक्सिमम नंबर मिला हुआ है, हम देख रहे हैं, और उसका जो OH है उसको हमको देखना है। इसका मतलब है कि इस OH को हमको देखना है, इस OH को हमको देखना नहीं है।
जब हम देख रहे हैं यहाँ से तो ये एच किधर है, लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये एल होगा, फिर एल ही आ रहा है, एल ही आ रहा है ना। तो चाहे तुम लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन या मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, या आईपीसी के नोमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग को पकड़ो, दोनों ही केस में आंसर सेम ही आएगा। और इस तरह से तुम्हारा ये गिवन कंपाउंड एल कंपाउंड हुआ, एल कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड है। इस तरह से तुम्हारे कंपाउंड एल कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इस कंपाउंड का नाम बताना। मेरा वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और वीडियो बनाने के